Next reaction in the series is epoxidation. Epoxidation, which is again part of hydroxylation का ही part है, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे कैसे hydroxylation हो जाता है, इससे उसके बारे में बात करेंगे. And so this epoxidation is basically adding oxygen, यानी this is in fact addition of oxygen to a C double bond C. ये हमने लिया यहाँ पर, and therefore the reaction goes like this. C double bond C हमने लिखा यहाँ से, and oxygen जब add करेंगे तो ये वाला oxygen यहाँ पे जुड़ गया. So this is called epoxidation कहलाता है ये, इसी को हम लोग epoxidation बोलते हैं. So when we have to write this one, तो ये कैसे होता है? Reagent used for this reagent जो हम लोग यहाँ पे use करेंगे, reagent is per acid. पर एसिड मतलब यहाँ पर यह हो गया, पर एसिड हमने कहा है, तो एसिड में भी कौन सा, सपोज जैसे मैंने यहाँ पर लिया एसिटिक एसिड कहा, तो ये CH3C डबल बॉन्ड OH है. अब मुझे इसका जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, एक ऑक्सीजन बीच में इंसर्ट करा देना होता है. तो वैसे यहाँ पर क्या कर देंगे, CH3C डबल बॉन्ड O, एक O, फिर ये एक O और ये H लगा दिया. सो इट्स नेम वुड बी पर एसिटिक एसिड. इसका नाम क्या बन गया, पर एसिटिक एसिड इसका नाम जनरेट हो गया. अब यदि मुझे इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना है, सो व्हाट वी कैन डू इज, इस CH3 को क्या करो, एक किसी भी अच्छे वाले ग्रुप से रिप्लेस कर दो. मान लो मैंने यहाँ पर CF3 लगा दिया, तो क्या होगा, इससे एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक. सिमिलरली इसमें एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, जिसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ इसमें, दैट इज कॉल्ड मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड. मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो यानी क्लोरीन यहाँ पे लगा दिया, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये O है, ये O है और ये H है. दिस इज कॉल्ड मेटाक्लोरो CPBA. तो जब भी कोई ऐसा पर एसिड वाला सब्सटेंस आपको दिखाई दे तो समझ लो कि हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ देना है, बस दैट्स इट. डबल बॉन्ड के बीच में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है. And again following Markovnikov rule को ध्यान रखते हुए, and so from that we can see here again this is MCPBA is वही epoxidation के लिए हम लोग use करेंगे. And so if I look at a reaction like this, suppose जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया, consider this one, यहाँ पे ये लिखा CH3 CH double bond CH2. Now this is MCPBA. So the product would be CH3 CH CH2 और ये O यहाँ पर जुड़ जाएगा. So when we have added this O to this one, अब इसके बाद बच्चों ध्यान रखना, यदि मैंने इसमें H2O ऐड कर दिया तब क्या होगा, that is again quite easy. यहाँ से मैंने इसमें H2O भी ऐड कर दिया तो फिर से कहानी वही का वही है, यानी ये वाला O चला गया यहाँ पर और ये खुल जाएगा, एंड देन H प्लस ऐड कर दोगे. सो द प्रोडक्ट वुड बी CH3CH, यहाँ पर भी क्या लग गया, OH लग गया और ये CH2OH लग जाएगा. नाउ इन दिस केस इट इज एंटी, यहाँ पर ये एंटी एडिशन है, यानी कहने का ये मतलब है कि इफ दिस इज मोर क्लियर, इफ आई वुड हैव टेकन दिस वन, सपोज जैसे मैंने ये ले लिया, यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ से डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर. नाउ व्हेन आई हैव टेकन दिस वन, MCPBA लिखा मैंने यहाँ पर, तो MCPBA से पहले स्टेप में बन जाएगा ऐसा, ये वाला हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये लिया ऐसे, और ये डैश लाइन से O और डैश लाइन से O. अब हमें क्या करना है, इसमें H2O को ऐड करना है, OH2 ऐड कर दिया. सो इन दिस केस OH2 कहाँ से अटैक होगा, ऊपर साइड से यहाँ पे अटैक होगा, and so the product would be like this one. यहाँ से ये वाला मिथाइल इस साइड है, वेज पर है, ये डैश पे OH आ गया और ये वाला जो OH होगा वो यहाँ पर आ जाएगा. So in this case we can say this is anti addition और anti diol बन गया. So we have got what, anti diol. Diol है मतलब anti में दोनों ही OH है, दो OH इसलिए डाई लगा दिया. OL है, so अल्कोहल के लिए anti मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है. And this is again vicinal diol भी है, ये vicinal diol बनता है प्रोडक्ट इसमें, vicinal diol.
सो द बेसिक रिएक्शन इज व्हाट, एल्कीन है हमारे पास, MCPB ऐड किया तो पहले एपॉक्सीडेशन होता है, यानी O का रिंग बन जाता है। जब O का रिंग बन गया और उसमें जब हमने H2 ऐड किया तब जाकर के फिर ये एंटी डायोल इसमें फॉर्मेशन होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज टू अंडरस्टैंड इट्स मैकेनिज्म पार्ट। इसका मैकेनिज्म कैसा होगा उसको हम लोग अब एक्सप्लोर करेंगे। So let's have a look at mechanism of epoxidation. Again, things are very easy. बिल्कुल पैटर्न वही का वही है, बस थोड़ा सा चूंकि स्पीसीज में अंतर है इसलिए थोड़ा सा उसके जो दिखने में आपको अंतर लगेगा, but it is just going through the similar pattern of reaction. So in this case what we can do is यहाँ से हमने ये OH लिखना, ये O लिख लिया, यहाँ पर ये H लिख लिया। इस O को मैं दूसरे कलर से यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर ये O को मैं ये वाला कलर ले लेते हैं, ये O है और यहाँ पर ये वाला H है, और हमने यहाँ से ये एक ऑलरेडी O था हमारे पास, ये एक C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी है, यहाँ पर ये C था और ये डबल बॉन्ड O है और ये R था। So we have got RCOOH ऐसे है हमारे पास। तो याद करो हमने पहले भी ये पढ़ा था कि जब पेरोक्साइड लेते हैं तो उसमें OO बॉन्ड अनस्टेबल होता है। सेम थिंग अप्लाइज हियर आल्सो कि यहाँ पर भी ये जो बॉन्ड है वो अनस्टेबल होगा। इसको हम लोग अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। पहले इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से, इसके पास यहाँ पर ये लोन पेयर भी है, ये वाला लोन पेयर है। नाउ दिस हैज पाई बॉन्ड है यहाँ पर। अब इन दोनों में क्या होगा उसको हमें समझना है, उसको हमें सीखना है। So when I take this one, इसमें भी कुछ ऐसे ही है, like ये इसको डोनेट करता है, pi bond is just donating electron to this one. स्टेप 1 ये है, स्टेप 1 प्राइमरी मैकेनिज्म की बात करें हम लोग, प्राइमरी स्टेप ये वाला है, इसने इसको डोनेट किया 1, then this lone pair is being donated to this one, ये सेकेंड वाला पार्ट है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ से ये डोनेट कर देगा। सो दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, यानी इसके बाद जब हम बनाएंगे यहाँ से, देखो यहाँ पर होता क्या है, इससे होगा ये कि बनने वाला जो फोटो होगा हमारा, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस वन। बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, पहले तो मैं ये C डबल बॉन्ड C को ऐसे लिख लेना है, यहाँ से ये C लिख लिया, ये वाला ऐसे ही है, ये C और ये C लिख लिया हमने ऐसे यहाँ पर, एंड देन दिस बॉन्ड इज ब्रोकन है, ये वाला बॉन्ड टूट गया, सो दिस इज गोइंग थ्रू दिस, ये ऐसे बन गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ऑक्सीजन के लिए लिखना है, और जब ऑक्सीजन के लिए लिखना है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर लिखा ऐसे, ये ऑक्सीजन लिखा ऐसे इस तरीके से। Now this oxygen has made this one, ये वाला H चला गया यहाँ पर, ये H, फिर ये वाला, इसका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये आ गया यहाँ पर, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और ये R। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें क्या होना है कि ये जो हमने देखा है यहाँ से, सो दिस गोज हियर लाइक इट, देखना बच्चों, ये चला जाएगा इस साइड, ये जैसे ही ये इस साइड जाएगा मतलब क्या हो गया कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, और जब डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा तो ये वाला क्या होना है, दिस वुड बी कमिंग हियर, यानी ये वाला इधर आ गया एज ए रिजल्ट, एंड दिस वन इज, ये वाला O माइनस बना, O माइनस इज जस्ट टेकिंग आउट प्रोटॉन फ्रॉम दिस वन, यानी ये वाला प्रोटॉन बन के यहाँ पे ये निकल गया, एंड सो इट इज लाइक दिस। एंड सो इसको थोड़ा सा और मैं यदि स्ट्रक्चर के टर्म्स में बात करूं तो इसका 6 मेंबर जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ ऐसा बनेगा। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। पहले मैं इन सबको बना लेता हूँ ऐसे ही, यानी ये O लिख लिया मैंने ऐसे, ये वाला H का भाई बॉन्ड हमारा भाई टूट गया यहाँ से, और ये H का बॉन्ड टूटा तो ये वाला O हमारे पास यहाँ पर है, एंड देन वी हैव दिस C, तो ये C का ये बॉन्ड रहेगा, ये वाला बॉन्ड R का रहेगा, देन यहाँ पर ये बॉन्ड है ही ऑलरेडी O का, और ये वाला बॉन्ड हमारा टूट रहा है, सो इट इज गोइंग लाइक दिस, इस तरह से यहाँ वाला बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, जहां पर बन रहा है उसको भी डॉटेड से हमने दिखाया है, और जहां पर नया बॉन्ड कोई टूट रहा है उसको भी हमने दिखाया है यहाँ पर डॉटेड लाइन से, बनने हर एक बनने वाला टूटने वाले बॉन्ड्स को हमने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है, एंड सो देन दिस वन इज गेटिंग अटैच टू, यहाँ से अटैच होगा,
और जब ये अटैच होगा इससे, सो इट इज गोइंग लाइक दिस, ये वाला ऐसे हमने लिया, ये वाला ऐसे लिया, यहाँ पर ये कार्बन है, ये वाला इधर है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन और ये वाला ऐसे बीच में बॉन्ड आ गया। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों इसको, ये वाला हमारे क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, रिमेंबर दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज नॉट एन इंटरमीडिएट, ये ट्रांजिशन स्टेट है, दिस इज नॉट एक्चुअली एग्जिस्टिंग। सो एज अ रिजल्ट व्हाट वुड हैव हैपेंड, एंड देयरफॉर इन दिस केस वी कैन सी, यदि मैं इसकी बॉन्डिंग की बात करूं, बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों अभी इसको जो मैं बोलने वाला हूं यहाँ पर। इफ यू रिमेंबर, यदि हम याद करें उस चीज को जिससे मैंने आपको होमो और लूमो के बारे में हमने आइडिया दिया था, सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दैट, जो हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा था या उससे पहले हमने पढ़ा था। सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड होमो एंड लूमो, यानी इसमें यदि आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है प्राइमरी वाले में और सेकेंडरी वाले में, यानी ये 1 वाले में और सेकेंडरी वाले में, सो व्हाट वुड बी योर आंसर देन, आपका आंसर क्या हो जाएगा? What is the answer if I am asking about कि प्राइमरी में जो हमने बॉन्ड क्लीवेज हमने कराया है वो कौन सा था और जो सेकेंडरी बॉन्ड क्लीवेज है वो कौन सा है, हमें वो बताना है। So how can we explain that, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे? इसमें होमोलुमो को रेफर करना, होमोलुमो में एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। So just think about that होमोलुमो and then let me know. Looking at this one, यदि मैं देखूं यहाँ पर, so here this pi bond is being donated to oxygen की बात कर रहे हैं यहाँ पर, obvious सी बात है ये वाला pi इलेक्ट्रॉन है, तो pi इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या हो गया, दिस इज योर pi cc, pi c डबल बॉन्ड c हो गया, जो इसका क्या है हमारे पास लोएस्ट अनऑक्युपाइड और हाईएस्ट ऑक्युपाइड, ये वाला हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ये वाला होमो ऑफ दिस pi c डबल बॉन्ड c। दिस इज, क्योंकि ऑक्सीजन को हमने डोनेट करना है यहाँ पे कोई pi बॉन्ड है क्या, कोई pi बॉन्ड है नहीं, and this would be making a sigma bond, therefore this must be donating to sigma star OO, यानी sigma star O सिंगल बॉन्ड O को ये डोनेट कर रहा है, यहाँ पर O के साथ डोनेट करेगा और sigma star ऑक्सीजन को ये डोनेट करेगा इस एटम का। ठीक, सेकेंडरी की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो सेकेंडरी वाले में क्या हो जाएगा, इसका लोन पेयर डोनेट कर रहा है यहाँ पर, तो लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है, ये हो गया फर्स्ट का। सेकेंड वाले की बात करें, सो इन दिस केस नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन है, जहां पर इसका प्योर p ऑर्बिटल की हम बात कर सकते हैं इसमें, एंड दिस इज बीइंग डोनेटेड टू व्हाट, किसमें जाएगा, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, सो दिस इज बीइंग डोनेटेड टू पाई स्टार, किसमें जाएगा ये वाला, ये जा रहा है एक इसके साथ कार्बन के पास जा रहा है, तो कार्बन का जो अनऑक्युपाइड वाला होगा, लूमो कौन सा होगा, पाई सी स्टार सी वाला ही होगा, सो वी कैन से दिस इज पाई स्टार सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, इसी बॉन्ड को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो ये किस में जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी में जाएगा, उसका कौन सा सी डबल बॉन्ड सी, यानी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है कौन सा, जो हमारे पास हायर एनर्जी वाला होगा, हायर एनर्जी वाला कौन सा होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा, एंड सो इट गोज इन दैट ओनली। So here we can say there are two type of molecular orbitals involved, one is pi c double bond c2 sigma star O, और दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इट इज जस्ट मेकिंग बॉन्ड विद पाई स्टार सी डबल बॉन्ड सी के साथ ये बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म करेगा। सो दैट इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर जो होगा इसका कुछ इस तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमारा इसके बाद ये हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट है, एंड देन इट इज ये वाला ट्रांजिशन स्टेट से फाइनली यू विल गेट दिस वन सी, ये यहाँ पे ये और फिर ये O, यहाँ पे ये C है, ये O और ये O आ गया, ये वाला ऐसे बन गया, एंड नाउ अब इसमें आप H2O डाल दो तो क्या होगा, H2O ऐड कर दोगे तो वही एंटी एडिशन हुआ, एंड फाइनली व्हाट यू हैव इज, यहाँ से हमारे पास ये वाला C डबल बॉन्ड O बना, एंड सो दिस H2O एडिशन से ये C, ये इधर OH इधर, और यहाँ से ये वाला OH इधर आ गया। So this is what we have got out of this particular reaction. H plus B another Hydroxylation. Again, it is a reaction of alkene का ही reaction है, and this can be again performed by using two reagents. Number one, एक तो हम लोग यहाँ पर alkaline KMnO4 ले सकते हैं, alkaline KMnO4 KMnO4 ले लिया, और दूसरा हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर OSO4 and NaHSO3, OSO4 NaHSO3, इन दोनों से ही ये रिएक्शन हम लोग कैरी आउट कर सकते हैं,
एंड द आइडिया इज अगेन सिंपल, रिएक्शन इज वेरी सिंपल। हमने यहाँ पे इसको कहते हैं अल्कलाइन में भी ये 1% ही यूज होता है, एंड सो इट्स नेम इज बेयर्स रिएजेंट कहलाता है। ये बेयर्स रिएजेंट है ये वाला, ठीक। एंड नाउ व्हाट इज टू बी डन इन दिस केस, ये C डबल बॉन्ड C लिया हमने यहाँ पर, ये C है। नाउ 1% अल्कलाइन KMnO4, 1% अल्कलाइन KMnO4, this can be used as you can say detection of multiple bond। 1% alkaline KMnO4 लेते हैं यहाँ से, so it is leading to formation of this one OH बनता है। और इसमें खूबी की बात है, दोनों में ही दोनों के दोनों sin addition देते हैं, sin addition है। So both of these two are giving us sin addition, and so here the product is diol, यानी विस्नल डायोल बना। नंबर 1 पहली बात, ये विस्नल डायोल फॉर्म करेगा। दूसरा, ये sin addition से बनता है, ये sin addition। So this is the idea behind this hydroxylation reaction। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन का पीछे ये वाला आइडिया है। तो 3 तरीके से हाइड्रोक्सिलेशन आप कैरी आउट कर सकते हो। पहला था हमारे पास, एक तो हमने वही देखा था जिसमें कि एंटी वाला बना था। यहाँ पर दोनों से क्या बनेगा, सिन वाला बनेगा। कैसे होता है, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। C11C लिया हमने यहाँ पर, और हमारे पास MnO4 माइनस है, विच इज पर्पल इन कलर। सो ये MnO4 माइनस हमने लिया यहाँ से। So in this case, it is just getting attached through this one। यहाँ से ये वाला C, ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड हमने यहाँ पर ये लिख लिया ऐसे, ये ऐसे है। यहाँ से O आ जाएगा, ये वाला O हो जाएगा, यहाँ पर ये Mn आ गया, and this is डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये वाला ऐसे बन गया। Now add water to this one, और OH H2O माइनस डाल दिया। So this is leading to formation of MnO4 minus K plus MnO4 minus। So this is leading to formation of, क्या बन जाएगा यहाँ से, so we can say this is OH यहाँ से आ गया, ये OH और ये OH, and the other thing that we have is यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे और ये वाला ऐसे। सेम थिंग अप्लाइड, सिमिलर मैकेनिज्म वी एक्सपेक्ट विद दिस ऑल्सो, यानी OSO4 में भी हम लोग ऐसे ही कराते हैं। यहाँ से आपने इसमें OSO4 और NaHSO3 लिया होता तो भी रिएक्शन का मैकेनिज्म कुछ ऐसे ही होगा। एंड सो इन दैट केस आल्सो वी आर गेटिंग सिमिलर प्रोडक्ट OH एंड OH यहाँ से मिल गया। एंड दस वी कैन राइट इट लाइक दिस। सपोज जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ से, जस्ट टेक दिस वन। सपोज मैंने लिया ये वाला, डबल बॉन्ड लगा दिया यहाँ पर और एक मिथाइल लगा दिया है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, नंबर 1 KMnO4 OH माइनस 1%, ये हो गया। दूसरा OSO4 NaHSO3 H2O, तीसरा RCO3H एंड H2O। पहले RCO3H ओनली, पहले सिर्फ RCO3H हमने ले रखा है। इसके बाद दूसरा हमने इसमें यहाँ पे लिया RCO3 with H2O। So just predict the product in each case, RCO3H and H2O, RCO3H and H2O। So just predict the product in these cases। नंबर 1, जब पहले वाले की बात करें तो पहले तो हमें यहाँ पे ये कर देना है। इन दिस केस वी कैन राइट इट इन दिस वे, लाइक हमने यहाँ पर ये ऐसे कर दिया, ये बार हमने ऐसे लिखा और दूसरा हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया, ये ऐसे है कुछ। एंड नाउ आई एम अटैचिंग हियर OH मुझे ऐड करना है, तो यहाँ पर एक बार OH मैंने ऐसे ऐड कर दिया, एक बार OH मैंने ऐसे ऐड कर दिया, दूसरी बार OH यहाँ पे ऐसे ऐड होगा, दूसरी बार OH यहाँ पर ऐसे ऐड होगा। सेम थिंग इज ऑब्जर्व्ड इन दिस केस ऑल्सो, यहाँ पर भी वही बनना है। यहाँ पर इसमें भी सिन एडिशन करा दिया, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। When RCO3H है, so in that case RCO3H में क्या होना है यहाँ पर कि in this case जो ऑक्सीजन आएगा that would be like this, ये वाला कुछ ऐसे होगा, and the rest of the diagram would be like this one। ये ऐसे जोड़ देना है यहाँ पर, ये ऐसे है, और ये वाला हमने मिथाइल को यहाँ पे लगा दिया, ये वाला बन गया। प्लस इसका एक मिरर इमेज बनेगा, यानी एक हमने यहाँ पर ऐसे बना लिया
और जो दूसरा बनेगा वो वाला कुछ ऐसा बन गया, और इसमें से जो हमने O लगाना है वो हमने ऐसे वेज पे लगा देंगे लाइक दिस। ये वाला मिथाइल का मिथाइल ही है, दिस वन इज मिथाइल, और ये वाला ऐसे बन गया। सेकेंड जो RCO3H और H2O है, so in that case क्या होगा, anti addition है। Now in this case it is anti and therefore you can write it in this way। यहाँ पर ये OH तो यहाँ पे रहा, सॉरी ये मिथाइल OH लगा दिया हमने यहाँ पर, तो यहाँ का जो OH होगा वो यहाँ पर ऐसे आएगा, और जो मिथाइल होगा that मिथाइल would be like this, ये मिथाइल हो जाएगा ऐसे। और दूसरा जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा कुछ इस प्रकार का, जिसमें कि OH यहाँ पे डॉटेड लाइन पे दिखाया है, तो ये वेज पे हमारा मिथाइल आ जाएगा, मिथाइल, और यहाँ पर ये वाला भी OH वेज पे होगा। So this is how effectively we can carry out this particular reaction। इस तरह से सारे प्रोडक्ट्स इसमें बनेंगे। So they are all called, if this is example of hydroxylation reaction। So to summarize करने की लिए बात करूं तो हाइड्रोक्सिलेशन तीनों ही हाइड्रोक्सिलेशन है, और these three reactions can be carried out with KMnO4, OSO4 and OH- हमने ले रखा है, पहला ये हो गया, या दूसरा RCO3H in presence of H2O। यदि H2O नहीं लेते हो तो इपॉक्साइड बन के रुक जाएगा, यदि H2O होगा तो ये दोनों तरफ OH और OH जुड़ जाएगा। So that is how we do it। इस तरीके से हम लोग इसको कैरी आउट करते हैं। So that's all about this you can say reaction। हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन हमारा हो गया खत्म। अब इससे और आगे की बात करेंगे अगली क्लास में। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हमने देख लिया है, थोड़ा सा ओजोनोलिसिस के बारे में बताएंगे, एंड देन विल गो टू द नेक्स्ट वन, फ्री रेडिकल एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में बात करेंगे।